गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हो चुकी है मॉर्निंग और मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर दिन के रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो ये पूजा पाठ कर लेने के बाद मैं कंघी कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले पूजा करती हूँ उसके बाद ही दूसरे काम करती हूँ। तो बाल बड़े हैं तो कंघी करने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं अपने बाल को ज़्यादातर खोल के नहीं रखती, या तो चोटी डाल के रखती हूँ या तो मैं जूड़ा वगैरह बांध लेती हूँ। और ये एंजल अपनी दादी के पास आके सो गई है। अब मैं अपने हस्बैंड से यही पूछ रही हूँ कि आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि हम लोग रोज़ पोहा, पास्ता, उपमा, साबूदाना खा खा के बोर हो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि आज पराठा बना लो नमक वाला। तो बस वही नमक वाला पराठा बना रही हूँ, 3 कोने वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बीच में ना जब पराठा को बेलते हैं ना तो थोड़ा सा ऑयल भी लगाते हैं ना, तो वो जो लेयर अलग अलग निकलते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस ये बना रही हूँ और मैं तो सबको पहले खिला देती हूँ, फिर मैं लास्ट में ही खाती हूँ, क्योंकि सब खा लेते हैं ना उसके बाद ही मैं खाती हूँ। और क्या है, कोई बच जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सबको पहले खिलाती हूँ और लास्ट में मैं खाती हूँ। तो ये एंजल के पापा जी एंजल की दादी और एंजल को उठा रहे हैं कि चलो नाश्ता बन गया है। और क्या बोलते हैं, मोबाइल तो छोड़ दो। मोबाइल नहीं छोड़ेंगे भलती हाथ भाग जाएंगे। अब देख लो कितने खुश हो गए हैं कि आज मेरी फरमाइश वाला चीज़ बन ही गया है और चाय पराठा बन के हो गया है रेडी। और ये बता रहे हैं देखो मेरी वाइफ ने जो मैंने कहा वो आज्ञा का पालन करते हुए बना लिया पराठा। और अब ये मैं एंजल को बहुत मना रही हूँ, बेटा खा ले करके, क्योंकि एंजल को खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला टास्क हो जाता है। वो एक कौरा खाती है ना तो मैं 4-5 कौरा खा लेती हूँ, उसको खिलाने में बहुत समय लगता है। और मैं पराठे को चाय में डोब देती हूँ और जब थोड़ा सा गीला हो जाता है ना तब उसे खिलाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर खाने में उसका ध्यान नहीं रहता। और ये थोड़ा सा हम लोग बाहर जा रहे हैं तो बस वही मास्क वगैरह लगा ली हूँ। और जब से कोरोना वायरस फैला है ना तब से ये मैं सेकेंड बार बाहर निकली हूँ, तब तक मैं निकली नहीं थी। तो मैं लूंगी आजाद होने करके अभी तो ये निकल पड़े अब गाड़ी की सवारी में। और गाड़ी में बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा घर से बाहर निकलो नहीं ना तो जो घर में रहता है उसे ही पता चलता है कि बाहर निकलो तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एंजल की बुक लेने के लिए आए हुए हैं हम लोग, और एंजल की पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से चालू हो चुकी है, तो बस उसकी पुस्तक वगैरह लेने आए हैं। और क्या है, 1 हफ्ता हो गया है उसकी पढ़ाई चालू हुए, तो अब पुस्तक लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल नर्सरी पास हो गई है और KG1 में है अभी। और एंजल के स्कूल में KG1 को PP1 कहते हैं। डोरेमोन वाला डोरेमोन बात कौन सा है? नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद कौन सा वाला है? फिर से मोटू पतलू, ये कौन सा है? ये छोटा भीम वाला है, इसके नीचे ये बारबी, ये बारबी वाला है। बारबी वाला है? बारबी डॉल। और ये देखो छोटा भीम। इसके बाद कौन सा है? ये हंसी वाला है, स्माइली कि सिंपल है। तो एंजल की कॉपी पुस्तक लेने के बाद अब ये उसमें स्टिकर ले रहे हैं, जिसमें नाम प्लेट भी कहते हैं उसे। और उसे जैसे पसंद होता है ना उसी अनुसार ही हम लोग लेते हैं। और ये एंजल का स्कूल है, देख सकते हो आप, न्यू स्कूल, बट उसमें ताला लगा हुआ है। और क्या है ना, जैसा उसे पसंद होता है उसी के अनुसार लेते हैं हम लोग, अपने पसंद से नहीं लेते। और ये देख सकते हो रास्ते में कितनी खुदाई चल रही है, तो जगह जगह खुदाई करने के कारण ये मिट्टी पूरा फैल गया है और रास्ता में सभी लोग अब दिखने लगे हैं,
क्योंकि काम तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। वायरस में तो लोग बाद में परेशान होंगे, पर ज़िंदगी जीने के लिए कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं अपनी साड़ी के लिए फ़ॉल वगैरह और अस्तर लेने के लिए आई हुई थी। बहुत दिनों से निकल नहीं रही थी ना, और मुझे क्या है अपने तीजा का साड़ी का ब्लाउज़ सिलना है और कमर छट का सिलना है, तो बस उसी के लिए ही मैं पहले से ले लेती हूँ, सिलाई करके रख लेती हूँ ना, तो जब त्यौहार आते हैं तो परेशानी नहीं होती। वो लास्ट में रेड कलर की साड़ी दिख रही है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, बट मैंने बोला बाद में लूँगी। तो बस साड़ी के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ घर। और ये एंजल के पापा जी चीनी मिनी को नहला रहे हैं। चीनी मिनी को इसलिए नहला रहे हैं क्योंकि इनको लग चुकी है गर्मी। और जब चाहे वो जानवर हो चाहे पशु हो, जब घर में रह जाते हैं ना तो लगाव सा हो जाता है। और अपन एंजल बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है इन लोग से, और अब हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं। उड़ते साथ सबसे पहले इन लोग से बात करती है, उसके बाद हम लोग से बात करती है। तो ये इन लोग भी पता है, इन लोग भी कम शैतान नहीं है। मैं नहा के आती हूँ और इन लोग को नहीं नहलाती ना, तो इन लोग मुंह फुला लेते हैं। तो बस उसी की वजह से डर गए हैं और उनको जब पहले नहला रहे हैं एंजल के पापा जी। आने के बाद मैं नहा ली हूँ और कपड़ा उपड़ा भी मैंने चेंज कर लिया है, और सब कपड़े को भी मैंने तुरंत ही धो के डाल रही हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देखो, ये वही साड़ी अभी मैं पहनी थी ना, तो बस उसी को मैंने धुल लिया है। और मैंने ये सुबह से ही मैंने सेवई वगैरह डाल दिया था बना के। ये तेल में तल लेते हैं ना, चावल का बना हुआ है ये, और जब इसको तेल में तल के एंजल को दे देती हूँ तो वो अपना बैठ के चुपचाप खाते रहती है। और ये आलू चिप्स भी है जो मैंने उस समय बनाया था ना, ये अब अच्छे से सूख चुका है। बस इसे मैं डब्बे में भर दूँगी आज। और ये रात में थोड़े से चावल बच गए थे, तो उसी का मैंने ये रिंग टाइप का बना लिया है। इसे भी तलने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और चावल भी वेस्ट नहीं होता। और अब तो जानते ही हो, मैं कुछ भी सामान लाऊंगी तो सबसे पहले तो एंजल को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे नहीं दिखाऊंगी तो मम्मा क्या लाए हो, मम्मा क्या लाए हो, बस उसी की रट लग जाती है। तो बस उसे सबसे पहले मैं दिखा दूंगी। और कुछ भी लाओ तो पता है ना, बच्चों को थोड़ा सा रिश्वत भी देना पड़ता है, तो बस ये उसी की रिश्वत के लिए मैंने लाया है। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ, कभी अभी क्या है वायरस चला हुआ है तो बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकते ना, तो मैंने बोला बेटा चॉकलेट लाऊंगी। एक साथ नहीं देती मैं, एक एक करके एक एक दिन में एक ही चॉकलेट देती हूँ, और कभी कभी नहीं देती, बहुत ही कम देती हूँ, क्योंकि दांत में परेशानी हो जाएगी, इसलिए बहुत ही कम देती हूँ। बट कभी कभी बच्चों को खिलाना भी ज़रूरी है ना, यही तो उम्र है, बच्चों की छोटे हैं, अभी तो खा लेंगे। सबोल देख, सबोला खोल के देख। अब ये सब मैंने सामान एंजल को दिखाने के बाद एंजल को कहा चलो एंजल माँ को दिखा देते हैं। एंजल अपनी दादी को माँ कहती है। अब इतने दिनों से आप वीडियो देख रहे होंगे, हम लोग सास बहू ज़रूर हैं, बट एकदम दोस्त की तरह रहते हैं। कुछ भी सामान अगर मम्मी लेके आती हैं तो वो भी दिखाती हैं, मैं भी लेके आती हूँ तो मैं भी दिखाती हूँ, और हम लोग एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। और मेरी सास मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देती, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। क्या है ना, एंजल के पापा जी लोग 2 भाई हैं, एक मेरे देवर जी हैं और एक एंजल के पापा हैं, और उनकी बेटी नहीं है ना, तो इसीलिए एंजल जब पैदा हुई ना तो बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि बेटी हो जाती है तो अरे इसकी तो बेटी हो गई, बट एंजल की दादी ने ऐसा नहीं सोचा। जब एंजल पैदा हुई वो तो बहुत खुश हो गई थी कि मेरे यहाँ मेरी पोती हुई है करके, क्योंकि उनको बेटी की बहुत तमन्ना थी, इसलिए एंजल का रियल नेम तमन्ना है और ये नाम एंजल की दादी का दिया हुआ है। और एंजल तो हम लोग घर में उसे एंजल कहते हैं। तो ये पतली वाली लास्टिक मैं एंजल की दादी को दिखा रही हूँ कि ये मैं मास्क बनाने के लिए लाई हूँ एंजल के लिए, क्योंकि एंजल के पास अभी मास्क नहीं है और वो घर में ही रहती है ना, कहीं कभी बाहर ले जाना पड़ा तो बस वही सोच के मैंने लास्टिक लेके आई हूँ। और ये
एंजल की दादी के पास जो येलो कलर का कपड़ा है ना, वो एंजल की नाइट ड्रेस बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और थोड़ा अच्छा भी लगता है ना बच्चों को कॉटन कपड़ा पहनाने में। तो बस वही सोच के मैं कॉटन का लेके आई हूँ। और एंजल की दादी को सब सामान दिखा रही हूँ, ये है वो है, ये मैं लेस लेके आई हूँ। और ये आज ज़्यादा कुछ स्पेशल मैंने नहीं बनाया था। घर में आने के बाद मैंने तुरंत खाना बनाया। जब मैं घर में आई तो एंजल की दादी दाल बना लिए थे, बस मैंने चावल और ये सब्जियां बनाई हैं और सब्जी भी काट के रख दिए थे मम्मी ने। तो बस एंजल के पापा जी को सबसे ज़्यादा भूख लगी है, तो बस मेरे पति देव के लिए सबसे पहले मैं उन्हें खाना दे दूँगी, फिर मैं मम्मी को दे दूँगी और अंत में मैं खा लूँगी। और उस दिन मैंने कहा था ना कि जब मार्केट गए थे एंजल की दादी और एंजल के पापा जी कि उन्होंने कुछ लाया है, तो बस ये मेरे लिए नाइटी लेके आए हैं ऑरेंज कलर की। और मुझे भी बहुत ही दिन से मतलब था कि मैं ऑरेंज कलर की नाइटी ले लूँ। तो आशा करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।